संसार की हर चीज में रफ्तार विद्यमान है। रफ्तार से ही हमारा जीवन बंधा है। जब जब रफ्तार में कमी आई है, हमारा जीवन ठहर से जाता है। ठहरने का मतलब साफ है, हम संसार से बहुत दूर चले जाते हैं। हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाता है। जीवन में जिस प्रकार ठहराव आता है, वहीं हमारे लिए संकेत की सुई होती है। जिंदगी में आखिरी समय तक हम कार्य करते रहते हैं। यही रफ्तार है जो कभी रुकती नहीं है। जीवन में संघर्ष करते रहना, यह भी एक रफ्तार है। हमारे जीवन में जिस दिन संघर्ष खत्म हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे और तभी हमारी रफ्तार भी रुक जाएगी। वह संघर्ष पर संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी से जूझता चला जा रहा था। नाम था कल। जैसा नाम वैसा ही उसका कार्य था। वह अपने कार्य को कभी कल पर नहीं छोड़ता था। उसका मानना था वर्तमान अपना है, कल तो और किसी का है। वर्तमान में जो श्वास आ रही है, पता नहीं कल मिले या ना मिले। वह अपने जीवन को वर्तमान में सादगी से जीना चाहता था। कल का छोटा सा परिवार था। 2 बच्चों, पत्नी के बीच उसे अपार शांति मिलती थी। कल अपने बच्चों को हमेशा सादगी का पाठ पढ़ाया करता था। उसका मानना था सादगी से व्यक्ति का व्यक्तित्व उभरता है। नकलीपन से व्यक्ति अपनों से बहुत दूर चला जाता है। बच्चे उसकी इस बात को सुनकर नजरअंदाज कर देते थे। उन्हें तो रंगीन दुनिया जीने में आनंद आता था। कल अपनी बात को किसी पर थोपना नहीं चाहता था। उसका सोचना था स्वयं की इच्छा से व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है। कल का बेटा अभिनय धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। छोटी सी तनख्वाह में कल ने उसे बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दी थी। अपने सारे अरमानों को दफन कर दिया था। अभिनय की खुशी के लिए कल ने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया था। सुबह जल्दी घर से निकलना, देर रात घर में घुसना उसकी जिंदगी का एक मकसद रह गया था, सिर्फ पैसों की खातिर। पत्नी सविता भी अपने पति का हाथ बटाने के लिए स्कूल में नौकरी कर रही थी। दोनों का जीवन संघर्षमय था। उन्हें जिंदगी से फिर भी कोई शिकायत नहीं थी। बेटे अभिनय से उन्होंने बहुत ही अभिलाषाएं पाल रखी थीं। वह सोचते थे जब उनके हाथ पांव थकेंगे तब उनकी वह लाठी बनेगा। आदमी सोचता बहुत है, अपने आगे तक की सोचने लगता है। पति पत्नी दोनों दिन रात सोचते रहते थे। बिटिया की शादी कल कर चुका था। एक बहुत बड़ा बोझ उसके सीने से उतर गया था। अब बेटे की नौकरी की चिंता उसे घर कर रही थी। बेटे की हर ख्वाहिशों को पूरा करने में उसका जीवन कुर्बान हो चुका था। एक दिन ऐसा भी आया जब उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई थी। उसकी एक एक हसरत पूरी हो रही थी। भगवान को बार बार वह शुक्रिया अदा कर रहा था। वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर आ गया था जहां से पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। हाथ पैर थक चुके थे, परंतु कार्य करने का जज्बा उन्हें संजीवनी दे रहा था। बेटा अभिनय सुदूर नौकरी करने निकल गया था। कल और उसकी पत्नी सविता का जीवन अभिनय के जाने के बाद थम सा गया था। उनकी रफ्तार धीमी हो गई थी। दोनों के पास कोई कार्य नहीं रह गया था। एकांत में दीवारों को ताकते रहना, आकाश से बातें करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। शुरू में बेटे अभिनय के खूब फोन आते थे तो उनका मन हरा हो जाता था। बेटी की दूरियां नजदीकियां लगती थीं। धीरे धीरे फोनों का सिलसिला भी कम हो गया था, जिससे उनके मन में अपार पीड़ा होती थी। सविता दिन रात यही सोच सोच कर कुढ़ती रहती थी। कल उसे बराबर ढांढस बंधाता रहता था। कहता था कार्य की अधिकता के कारण अभिनय फोन नहीं कर पा रहा होगा। माँ का मन औलाद के लिए सदैव भी बेचैन रहता है। यही हाल सविता का था। उसकी बेचैनी लाजमी थी। वहां जाकर अभिनय
अपनी दुनिया में खो गया था। बड़ा शहर था, चकाचौंध से उसे हमेशा से ही प्यार था। आज वह चकाचौंध की दुनिया में आ गया था। माँ बाप की कुर्बानियां उसे बेमानी लगती थी। वहां की दुनिया में वह रच बस गया था। यहाँ आकर उसका जीवन स्वप्न लोक बन गया था। माता पिता अपनी औलाद को पालने में कितनी कुर्बानियां करते हैं, ये संतानें कहाँ जान पाएंगी। खुद गीले में सोए बच्चे को सूखे में सुलाया है। औलाद की एक हंसी देखने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन अर्पण किया है। औलाद के बीमार होने पर पूरी की पूरी रात जागते हुए काटी है। अभिनय इस रफ्तार वाली जिंदगी में शामिल हो गया था। क्लब होटलों में जाने के लिए उसके पास अपार समय था, किंतु अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप के लिए उसके पास समय की हमेशा कमी रहती थी। सतरंगी हवाओं ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। उधर कल एवं सविता उसके इंतजार में अब भी आंखें खोले हुए छत निहारते रहते थे। सोचते थे बेटा अभिनय जरूर आएगा। अभिनय आता भी तो कैसे, वहां उसने शादी कर ली थी, एक बेटा भी उसके हो गया था। उसकी दुनिया इसी बीच ही घूम रही थी। वह आसमान में उड़ रहा था। पैसा भी उसके पास खूब आ चुका था। अपनी पत्नी के सारे अरमानों को वह पलक झपकते ही पूरा कर देता था, परंतु अपने माता पिता के अरमानों की उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई। जिंदा है या मर गए इसके विषय में उसने कभी सोचा ही नहीं, केवल सपनों की उड़ान भरता रहा। अभिनय का बेटा अरुण धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अभिनय उसके हर सुख सुविधा का भरपूर ध्यान रखता था। उसकी हर मुस्कुराहट पर प्राण न्यौछावर करता था। अभिनय का बेटा अरुण धीरे धीरे बाल्यावस्था छोड़कर जवानी में आ गया था। दादा दादी क्या होते हैं उसे तो मालूम तक नहीं था। उसने जब से आंखें खोली थी अपने मम्मी पापा को ही सामने देखा था। संस्कार क्या होते हैं, बुआ क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे अपने चारों ओर धन वैभव के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। वह इसे ही रिश्तेदार समझता था। केवल धन वैभव को ही वह सब कुछ मान बैठा था। इस कारण दिनों दिन वह गलत लोगों के साथ घिरता चला जा रहा था। क्रिमिनल टाइप के लोग उसके दोस्त बन गए थे, जिनके साथ वह क्लबों में शराब की पार्टियां करता, लड़कियों से संबंध रखता। अभिनय का कमाया धन उसके आंखों के सामने धीरे धीरे उसका बेटा पानी की तरह बहा रहा था, जिसे देखकर वह मन ही मन कुड़ता रहता था। एक दिन अभिनय किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। जब घर लौटा दरवाजे पर गालियों की आवाजें आ रही थीं। अरुण शराब पीकर अपनी मां को गालियां बक रहा था। बहुत गंदी गंदी गालियां थीं। अभिनय से ये देखा ना गया। उसने बगैर कुछ सोचे हुए तड़ाक से अरुण के झापड़ रसीद कर दिया था। झापड़ खाकर अरुण आपा खो बैठा था। उसने प्रत्युत्तर में अपने पापा के गाल पर झापड़ मार दिया था। अभिनय झापड़ खाकर मूर्ति बन गया था। अपने बचपन के दिन उसे याद आने शुरू हो गए थे। मम्मी पापा कितना दुलार उसे करते थे। उसकी बड़ी से बड़ी गलती को हमेशा माफ कर देते थे। उसकी हर खुशी के लिए जान की बाजी तक लगा देते थे। उसने उन्हें क्या दिया? अकेलापन। जब उन्हें उसकी जरूरत थी उसने मुंह फेर लिया था। सारे रिश्ते नाते पैसे की चकाचौंध में गुम कर दिए थे। कितने तकलीफ भरे दिन रहे होंगे उनके, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। वह केवल महसूस कर रहा था। अपने बेटे के एक चांटे ने उसके जमीर को ललकार दिया था। उसके माँ बाप के संस्कार उसे अंदर तक हिला गए थे, जिन्हें वह भूल चुका था और बहुत दूर निकल चुका था। इंसान अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करता है, परंतु वही बच्चे जब अपने माँ बाप से आंखें फेर लेते हैं, इससे दुखद कुछ हो ही नहीं सकता। अपने बेटे अरुण से चांटा खाकर अभिनय बहुत टूट गया था।
जिस दौलत के सहारे वह अपनी नैया पार करने का स्वप्न लेकर घूम रहा था, उसी दौलत का चांटा बेटे अरुण ने उसे दिया था। दौलत से सब कुछ तो खरीदा जा सकता है, परंतु संस्कार, माँ बाप का प्यार हम कभी नहीं पा सकते। जिंदगी में रफ्तार बहुत जरूरी है, किंतु वह रफ्तार होनी चाहिए जिसमें पैसे की चकाचौंध में संस्कार माँ बाप न तुलते हों। अभिनय अपने मम्मी पापा के पास पहुंच चुका था। लिपट लिपट कर उनसे रो रहा था। उसे अपने ऊपर आत्मग्लानि हो रही थी। हमारी जड़ें हमारे संस्कार हैं, माँ बाप का प्रेम है। औलाद के इसी प्रेम को पाने के लिए माँ बाप तरसते रहते हैं। उन्हें औलाद से रुपए पैसे नहीं, केवल सच्चा प्रेम चाहिए, जिसके लिए बुढ़ापे में वह भटकते रहते हैं। जिंदगी में माँ बाप का साया सिर्फ एक ही बार मिलता है। उनके प्यार को कोई बांट नहीं पाता है। उनकी आशीष संस्कारी बच्चों को ही मिलती है।